Welcome to all of you. I am Rakesh and you are watching channel Smart Classes. So here I am going to discuss new term in number system, and that is rational number and irrational number. What is difference between them? Today I am going to discuss, and we can recognize the number of rational as well as irrational number. So first we study about rational number. What is rational number? From here you can learn rational number. Rational number is any number. Rational number is any number which is in the form of P by Q. P by Q means numerator and denominator. It means number having fractional number. कोई भी नंबर अगर P by Q के फॉर्म में है, P by Q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर फॉर्म में है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है Q शुड नॉट इक्वल टू जीरो. अगर Q जो है वो जीरो नहीं हो रहा है तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर. अंडरस्टैंड? सो P by Q इज ए नंबर. जैसे सपोज कीजिए 1/2, 2/3 है ना, 4, यहाँ पर 0, ये सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर है. आप बोलेंगे कि 0 कैसे रैशनल नंबर है? ये P by Q के फॉर्म में नहीं है, तो 0 के नीचे अगर 1 लगा देंगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q. अगर 4 के नीचे 1 लगा देंगे तो ये भी P by Q के फॉर्म में है. ठीक है? और 1/2 ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है. सो दीज आर द रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर हैज ए इनफिनाइट नंबर. इसका जो संख्या है वो इनफिनाइट है, लिमिटेड नहीं है. और दूसरी बात है कि जितने भी हमारे जैसे कि होल नंबर, ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एंड एज वेल एज इंटीजर, ये सारे नंबर जो हैं वो क्या कहलाते हैं? होल नंबर, नेचुरल नंबर एज वेल एज इंटीजर. दीज ऑल नंबर्स आर इन रैशनल नंबर. ये सारे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर में पढ़ते हैं. ठीक है? इसके बाद इसमें एक चीज देखना होगा कि रैशनल नंबर में कोई सबसे छोटा नंबर नहीं होता है और कोई सबसे ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता है. दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर. सो फ्रॉम हियर यू लर्न रैशनल नंबर. अब हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर में वैसे और कौन कौन से नंबर आते हैं. सो ऑल इंटीजर विच हैज परफेक्ट स्क्वायर नंबर. वैसा इंटीजर जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर हो सके. अब देखिए यहां पर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर हम यहां पर परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर निकल सकता है 4, रूट 16 है ना, रूट 36, ऑल दिस नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर. क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो ये स्क्वायर रूट जो है वो ब्रेक कर जाता है. यानी 4 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे 2, यहाँ पर 16 का 4, यहाँ पर 6, ये सारे जो नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वैसे पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर. इसके साथ साथ जिसका कि क्यूब रूट अगर हम निकाल सकते हैं, ऑल इंटीजर which has perfect क्यूब रूट, जिसका कि परफेक्ट क्यूब रूट हो सकता है, निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको भी रैशनल नंबर बोलेंगे. जैसे कि देखिए 27, इसका क्यूब रूट जो है ये हो जाएगा 3, है ना, 3 आ जाएगा. तो यहां पर से निकल गया आपका 3 जो है वो परफेक्ट क्यूब रूट है. तो इस तरह के नंबर को भी हम लोग ऐसे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं. डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. यहाँ पर देखिए रैशनल नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में है तो उसको भी हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे. उसमें थोड़ा सा ये हमको ध्यान देना होगा कि किस टाइप का डेसिमल नंबर है. दो टाइप के रैशनल नंबर, जैसे कि एक होता है टर्मिनेटिंग. द फर्स्ट रैशनल नंबर इज कॉल्ड
टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर को आप एग्जांपल की तरह देखिए, जैसे कि यहाँ पर 1/2 इज ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, क्योंकि जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 और 0.5, अगर आपका 0.5 अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल, क्योंकि जब यहाँ पर डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर अगर नहीं बच रहा है, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैसा नंबर, वैसा डेसिमल नंबर जिसको डिवाइड करने पर, वैसा नंबर जिसको डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं रहता है, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा रिपीटिंग नंबर, दूसरा है रिपीटिंग नंबर। अगर कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, उसमें रिमाइंडर में कुछ अगर बच जा रहे हैं, तो उसको हम लोग रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे यहां से देखिए 1/3 में 3 से अगर हम इसको 1 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 3, 9, 1, फिर 0 आ गया, फिर यहाँ पर 0 देंगे 3, ठीक है, फिर ये 9, फिर 0, फिर 3, तो ये जो नंबर आ रहा है 0.33333, these numbers are called repeating number. तो फर्स्ट नंबर दैट इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एंड सेकंड इज रिपीटिंग नंबर। अगर टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग का जैसे नाम से आपको मालूम है कि अगर कोई नंबर पूरी तरह से कट जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं है, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है। रिपीटिंग नंबर का मतलब वैसा नंबर जिसमें किसी संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वहां पर नंबर जो है वो क्वोशिएंट में हमारा रिपीट कर रहा है। क्यों रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये जो रिमाइंडर है उसमें वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर में कुछ बच रहे हैं, वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग रैशनल नंबर। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे रैशनल नंबर में हम लोग उसको डिफाइन करेंगे और कैसे नंबर को हम लोग पहचानेंगे कि दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। सो हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताया है और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड अबाउट इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर किसे कहते हैं और इससे कैसे समझेंगे कि ये इरैशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है। इरैशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या और रैशनल को परिमेय संख्या भी बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या इरैशनल नंबर के बारे में देखेंगे कि इरैशनल नंबर है क्या। जैसे कि रैशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करते थे p/q फॉर्म में, इरैशनल नंबर कैनॉट एक्सप्रेस in the form of फ्रैक्शन। सबसे पहली बात तो है कि फ्रैक्शन फॉर्म में इरैशनल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन नॉट बी रिटेन इन p/q फॉर्म। p/q फॉर्म में इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो नंबर हम लोग कैसा नंबर को हम लोग जानेंगे, कौन सा एग्जांपल है इरैशनल नंबर का, जैसे कि √3, √2, √8, है ना, ये सब जो नंबर है, √12, जिसको हम लोग इस नंबर में p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ p/q। इसको हम लोग इरैशनल नंबर करेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि इरैशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं। इरैशनल नंबर को पहचानने के लिए दूसरा जो टर्म है वो है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि इरैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नंबर हम लोग देखते थे, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और and all non-repeating number, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसमें उसका उल्टा हो जाता है, रैशनल नंबर के जस्ट अपोजिट हो जाता है कि इसमें टर्मिनेटिंग नंबर जो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है,
उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर, और नॉन रिपीटेटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एज वेल एज ऑल नॉन रिपीटेटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए एग्जांपल से यहां पर कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब पूरी तरह से कट जाना, वो भी नहीं हो रहा है, और रिपीटेट भी नहीं कर रहा है। ऐसा नंबर नहीं जो कि रिपीटेट कर रहा है, जैसे कि देखिए 0.61 61 611 6111, ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहां पर 0.61 है, फिर 6 आया, फिर 1 1, फिर 6, फिर 1 1 1। इस तरह से जो नंबर है वो बढ़ते चले जाएंगे और ये कभी टर्मिनेट नहीं होता है। दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग। इसमें रिमाइंडर जो है वो हमेशा रहता है, इसलिए वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है। दूसरा, रिमाइंडर रहता है लेकिन वो हमेशा रिपीट भी नहीं करता है, वो अलग अलग नंबर को देता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल में दिया हुआ है 0.26 0.26 260 2600, ये सारा जो नंबर है, these numbers are called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, that is irrational number। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, थर्ड पॉइंट, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो। वैसे नंबर all positive integer which has not perfect square, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। आपने रैशनल नंबर में देखा था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके जो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है उसके होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, ये सब नंबर जो है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। फोर्थ नंबर है ऑल पॉजिटिव इंटीजर which has not perfect cube root। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं हो सकता है, isn't it? परफेक्ट क्यूब रूट भी उसका नहीं होता है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे यहां पर देखिए 3 to power 24, यहां पर देखिए 3 to power 12 है ना, 3 to power 8, 3 to power, यहाँ पर देखिए आ जाएगा 30। ये सब जितने भी नंबर हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं आपके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे कि उस नंबर को कैसे हम पहचानेंगे कि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।